हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सीडिंग मूवी। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक कार दिखाई देती है जिसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम स्टोन होता है। वो अपनी कार को वहीं छोड़कर पहाड़ों की ओर जाता है क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र होता है और आज ग्रहण है तो वो ग्रहण की पिक्चर्स लेने आया होता है। वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है जहाँ से अच्छा व्यू मिल सके और वो ग्रहण की पिक्चर्स लेता है और काम ख़त्म होने के बाद वो वापस जा रहा होता है। उसे शाम होने से पहले अपनी कार तक पहुंचना होता है पर उसे रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है। वो कहता है वो यहाँ खो गया है। स्टोन उसके माता पिता के बारे में पूछता है। वो लड़का दूसरी तरफ जाने लगता है। स्टोन वहाँ जाने के लिए मना करता है और वो अपनी कार तक जाने के लिए कहता है पर वो बच्चा कहता है उसके माता पिता इस तरफ मिल सकते हैं। स्टोन भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो उसके पीछे जाता है। वो बच्चा उसे बहुत दूर ले आता है। स्टोन उसे रुकने के लिए कहता है पर वो बच्चा उससे दूर रहने के लिए कहता है और वो अकेला आगे बढ़ने लगता है और वो स्टोन की ओर ऐसे देखता है जैसे वो उसे यही लाना चाहता था। और अब रात होने लगती है। स्टोन बहुत थक गया होता है। वो आराम करने के लिए वहीं रुकता है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने जाता है। पहाड़ों के नीचे एक घर होता है तो स्टोन वहाँ जाने के बारे में सोचता है। वहाँ एक सीढ़ी होती है। वो वहाँ से नीचे जाता है और दरवाजे पर जाकर मदद मांगता है पर दरवाज़ा खुला होता है। वो अंदर चला जाता है। वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम अलीना होता है पर वो स्टोन को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करती। स्टोन उसके साथ जो हुआ उसके बारे में बताता है। अलीना स्टोन को खाने के लिए देती है पर स्टोन खाने के लिए मना करता है और पानी मांगता है। अलीना खाना लेकर पानी देती है और वो कहती है तुम चाहो तो आज की रात यहीं रुक सकते हो। पहले तो स्टोन मना करता है पर फिर वो मान जाता है। अगले दिन स्टोन उठकर जाने लगता है। अलीना सोई हुई होती है। स्टोन बाहर जाता है पर वो जिस सीढ़ी से आया था वो अब वहाँ नहीं होती है और वो देखता है उसके चारों ओर चट्टानें हैं और वहाँ से बाहर जाने का वो एक ही रास्ता था। तभी अलीना भी बाहर आ जाती है। स्टोन अलीना को सीढ़ी के बारे में पूछता है पर वो कहती है उसे पता नहीं उन्होंने कब सीढ़ी हटाई पर शायद वो फिर से सीढ़ी लगाएंगे। तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। पर स्टोन को यहाँ से जल्दी निकलना था। वो चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करता है पर वो चढ़ नहीं पाता और उसके कपड़े भी काफ़ी गंदे हो गए होते हैं। अलीना उसके कपड़े धोने के लिए ले लेती है। अलीना उसकी बहुत मदद कर रही होती है। स्टोन को आज की रात भी यही रहना पड़ता है। दूसरे दिन स्टोन एक छीनी हथौड़े लेकर चट्टानों पर चढ़ता है। वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाता है पर उसे कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और एक जानवर का कटा सिर ऊपर से आता है जिससे स्टोन का ध्यान भटकता है और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और उसे जब होश आता है वो देखता है उसके पाँव में हथौड़े का छीनी वाला हिस्सा घुस गया है जिससे वो दर्द से चिल्लाता है। अलीना वहाँ आती है और उस हथौड़े को निकाल देती है और अब स्टोन का पाँव जख्मी हो गया होता है और उसे वहीं पर रहना पड़ता है। अलीना उसकी सेवा करती है। अगले दिन वो देखता है कि उन्होंने अभी तक सीढ़ी नहीं लगाई। वो अलीना को बाहर लेकर आता है और कहता है तुम कुछ करो, तुम उन लोगों को मदद के लिए बुलाओ, उसे वहाँ से जाना होगा, वो यहाँ नहीं रह सकता है। अलीना कहती है वो उसे संभाल सकती है। स्टोन कहता है उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे अपनी लाइफ में वापस जाना है। वो अलीना पर गुस्सा होता है और कहता है उसी ने उसे इस गड्ढे में फंसाया है और वो उसके करीब भी मत आए। अलीना घर के अंदर चली जाती है। स्टोन बाहर ही बैठता है। तभी ऊपर से कुछ लड़के उसे आवाज़ देते हैं। स्टोन उनसे कहता है उसे यहाँ से बाहर निकलना है। वो उसकी मदद कर सकते हैं। वो लड़के हाँ कहते हैं और उसके लिए मदद लाने जाते हैं और वो एक रस्सी लेकर आते हैं और स्टोन उसे अपनी कमर में बांध देता है। वो लड़के उसे धीरे धीरे ऊपर खींचते हैं पर वो स्टोन को बीच में ही लटका देते हैं और ऊपर और भी बच्चे आते हैं। दरअसल उन्हीं बच्चों ने स्टोन को वहाँ ट्रैप किया होता है और वो सभी उस पर हंसते हैं और रस्सी को हिलाने लगते हैं जिससे स्टोन झूलने लगता है। तभी अलीना उन बच्चों को उसे छोड़ने के लिए कहती है पर तब तक स्टोन का सिर चट्टान से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है और सिन कट होता है। स्टोन को होश आता है। वो उस घर में होता है और वो समझ जाता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। उसे लगता है शायद अलीना को भी उन लोगों ने ट्रैप किया है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए उसने यहाँ रहना सीख लिया। स्टोन भी यहाँ रहना सीखता है। अलीना उसे कुछ पुराने कपड़े देती है।
वो लड़के उनके लिए कुछ खाना और ज़रूरत की चीज़ें भेजते हैं। अलीना और स्टोन उन चीज़ों को ले लेते हैं। उसमें शराब की बोतल भी होती है। स्टोन बोतलें ले लेता है। अलीना काम कर रही होती है। स्टोन ड्रिंक करता है। स्टोन को अलीना कुछ अजीब लगती है क्योंकि वो बहुत शांत रहती है। वो दोनों खाना खाने बैठते हैं। स्टोन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। अलीना उसे रोक देती है। फिर अलीना स्टोन को सीड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारती है, जिससे स्टोन खुद को रोक नहीं पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब स्टोन भी धीरे धीरे यहाँ रहना सीख रहा होता है और ख़ुद को बिजी रखने के लिए कुछ सब्जियाँ उगाता है। और वहाँ ऊपर एक लड़का आता है जिसका नाम लेपस होता है। वो स्टोन से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है वो सब्जियाँ उगा रहा है। उसने ज़मीन के बारे में स्टडी की हुई है। ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है। वो लड़का कहता है उसे भी स्टडी पसंद है। शायद तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो। स्टोन कहता है हाँ, वो उसे ज़रूर सिखाएगा। इससे पता लगता है कि वो लड़का बाकी लड़कों से काफ़ी अच्छा है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। स्टोन अपना काम करता है। फिर रात को स्टोन अलीना से बात कर रहा होता है और यहाँ अलीना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर स्टोन गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं इस बच्चे को यहाँ पैदा नहीं होने दे सकता और तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ लड़की के पेट से तो बिल्कुल नहीं, जिससे अलीना को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन स्टोन देखता है उसने जो सब्जियां उगाई थी, पंछियों ने उन सब्जियों को बर्बाद कर दिया है। अलीना उन्हें वापस लगाने में मदद करती है। अगले दिन स्टोन जॉगिंग कर रहा होता है। लेपस ऊपर आता है। स्टोन उससे बात करता है। लेपस उसे कुछ सिखाने के लिए कहता है, पर स्टोन कहता है वो उसे यहाँ नहीं सिखा सकता है, इसके लिए उसे वहाँ से निकलना होगा। और वो अलीना के बारे में भी बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उन दोनों को अपने साथ ले जाएगा। वो एक फैमिली बन सकते हैं। लेपस मान जाता है। स्टोन कहता है यहाँ से निकलने के लिए उसे रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसे लेकर दे। लेपस कहता है हाँ, पर वो उसकी मदद तभी कर सकता है जब बाकी सब सो गए हो, तो स्टोन को उसके लिए तैयार रहना होगा। वो कभी भी आ सकता है। तभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है जिसने उनकी बातें सुन ली होती है। वो लेपस को लेकर चला जाता है। स्टोन अपने काम पर लग जाता है। रात को अलीना और स्टोन खाना खा रहे होते हैं। धीरे धीरे स्टोन भी अलीना को पसंद करने लगा था। वो उससे अपने कैमरे में से कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो उसने शूट की होती है। और तभी हमें उन लड़कों की भी झलक दिखाई देती है जिनके सिर पर खून लगा होता है। अगले दिन अलीना घर से बाहर निकलती है। वो चिल्लाने लगती है। स्टोन बाहर जाता है। वो देखता है उन लड़कों ने लेपस को मारकर वहाँ लटका दिया होता है। अलीना बहुत रो रही होती है और स्टोन पर बहुत गुस्सा होती है कि उसके कारण उसके बच्चे की जान गई। स्टोन कुछ समझ नहीं पाता कि अलीना का बच्चा, पर यहाँ सब रिवील होता है कि वो सभी अलीना के ही बच्चे होते हैं और कुछ उसके भाई होते हैं। स्टोन समझ जाता है कि वो अकेला आदमी नहीं है जो वहाँ फंसा है। उसके पहले भी बहुत सारे आदमी यहाँ फंसे थे, पर स्टोन के कारण अलीना के बच्चे की जान गई, जिस पर अलीना बहुत गुस्सा होती है और वो स्टोन को मारने लगती है और स्टोन के सिर पर वार कर देती है। और यहाँ सीन कट होता है। फिर हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टोन को एक पिंजरे में कैद रखा होता है। उसे पिंजरे के अंदर ही खाना पानी दिया जाता है। स्टोन को ऊपर से एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की से मदद मांगता है। वो किसी को बुलाने के लिए कहता है। वो लड़की मदद लाने वहाँ से चली जाती है, पर कुछ देर बाद वो लड़के उस लड़की को पकड़कर वहाँ लाते हैं जिससे स्टोन मदद मांग रहा होता है। वो स्टोन के सामने ही उस लड़की का गला दबाकर मार देता है। स्टोन बहुत चिल्लाता है और रो रहा होता है। वो पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर पिंजरा नहीं टूटता। रात को अलीना उसे एक कंबल देने आती है। स्टोन उससे बात करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहाँ रहूँगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों का पिता बनकर रहूँगा। और ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है। जिस पर अलीना कहती है तुम एक बीज हो जो उड़ जाते हैं, मेरे शरीर से ही मेरे बच्चों को ज़िंदगी मिलती है। तो स्टोन कहता है कि मुझे क्यों रखा है। तब अलीना कहती है जब तक वो बच्चा पैदा होगा तब तक वो उसे ज़िंदा रखेंगे, उनका वही कानून है। और अलीना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसे बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसकी डिलीवरी का वक्त हो जाता है, पर वो अकेले उस बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। वो बाहर जाती है और स्टोन को बाहर निकालती है। और यहाँ पर वो सीढ़ी भी होती है
जिससे स्टोन बाहर जा सकता है। अब स्टोन के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो सीढ़ी से बाहर चला जाए या तो बच्चे के लिए रुक जाए। वो पहले तो सीढ़ी की ओर जाता है, पर तब तक अलीना उस बच्चे को पैदा कर चुकी होती है। स्टोन उसकी आवाज़ सुनकर वापस आ जाता है। वो एक लड़की होती है। वो उसे अपनी गोद में लेता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो अलीना को वो बच्चा देता है। अलीना कहती है वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। तभी एक लड़का आकर स्टोन का गला काट देता है और यहाँ वो सभी लड़के होते हैं जो सभी अलीना के बच्चे और उसके भाई होते हैं। दरअसल ये सब अपनी कम्युनिटी बढ़ा रहे होते हैं। स्टोन अकेला नहीं था जो यहाँ ट्रैप हुआ था, उससे पहले भी बहुत सारे आदमी आए थे जिससे अलीना के बहुत सारे बच्चे होते हैं और फिर उन्होंने उन सबको मार दिया। और लास्ट में हमें अलीना अपने बच्चे को पालती हुई दिखाई देती है और बाहर स्टोन की बॉडी सड़ रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।